हेलो लर्नर्स, इस वीडियो में क्लास 6 की इंग्लिश टेक्स्ट बुक हनीशकल का 6th चैप्टर करेंगे जिसका नाम है हु आई एम। मैं कौन हूँ, ये चैप्टर का नाम है। शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, इन दिस लेसन वी लुक एट व्हाट वी आर लाइक एंड हाउ ईच ऑफ अस इज़ डिफरेंट। इस लेसन में हम देखते हैं कि हम कैसे हैं और हम में से हर एक कैसे अलग है। We are all interesting people in different ways and we are all good at different things हैं। हम सभी अलग अलग तरीक़ों से दिलचस्प हैं और हम सभी अलग अलग चीज़ों में अच्छे हैं। As you read this, think about what you are like and what you enjoy doing। जब आप इसे पढ़ते हैं तो सोचें कि आप क्या हैं और आपको क्या करने में मज़ा आता है। Who I am, इसका जो ये पहला पार्ट है, इसमें मैनी वॉइसेस का मतलब है इसमें कई सारे बच्चे हैं जिन्होंने अपने बारे में बताया है कि उन्हें क्या पसंद है। सबसे पहले है राधा। माई फेवरेट एक्टिविटी इज़ क्लाइंबिंग ट्रीज। जो राधा बच्ची है वो कहती है जो मेरी फेवरेट एक्टिविटी है वो पेड़ों में चढ़ना है। जस्ट आउटसाइड आवर हाउस देयर इज़ ए मैंगो ट्री व्हिच आई लव टू गो अप। कहती है हमारे घर के ठीक सामने एक मैंगो ट्री यानी कि आम का पेड़ है जिसमें उसको चढ़ना अच्छा लगता है। इट्स ए ब्रांचेज स्प्रेड आउट सो इट इज़ सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्री। अब जो इसकी ब्रांचेज यानी कि शाखाएँ हैं वो बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं, इसीलिए उसमें चढ़ना बहुत आसान है। एंड आई कैन सिट कम्फर्टेबली इन द फॉर्क ऑफ टू ब्रांचेज। फॉर्क होता है यहाँ जो दो शाखाओं के बीच में जो गैप होता है, स्पेस होता है। वो कहती है मैं दो शाखाओं के बीच में आराम से बैठ सकती हूँ। माई मदर टेल्स मी इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्री। अब जो उसकी माँ होती है राधा की, वो उससे कहती है कि लड़कियों के लिए पेड़ में चढ़ना अच्छी बात नहीं है। बट वन आफ्टरनून सी क्लाइंब्ड अप टू। लेकिन एक दोपहर को मेरी माँ खुद एक पेड़ पर चढ़ी हुई थी। एंड बोथ ऑफ अस सेट देयर टॉकिंग एंड ईटिंग रॉ मैंगोज। अब वो कह रही है एक आफ्टरनून यानी कि एक दोपहर को उसकी माँ और वो एक मैंगो ट्री में बैठे थे, दोनों बात कर रहे थे और कच्चे आम खा रहे थे। व्हेन आई एम हाई अप इन द ट्री आई फील लाइक आई कैन रूल द होल वर्ल्ड। अब जो बच्ची राधा है वो कहती है जब मैं पेड़ के सबसे ऊपर टॉप में जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सारी दुनिया को रूल कर सकती हूँ। सेकंड है नासिर। व्हेन आई ग्रो अप आई वॉन्ट टू बिकम ए सीड कलेक्टर। जो नासिर नाम का बच्चा होता है वो कहता है कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो मैं एक बीज इकट्ठा करने वाला बनूंगा। वी हैव कॉटन फील्ड्स इन आवर विलेज एंड एवरी ईयर माई फादर स्पेंड्स ए लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग न्यू सीड्स टू ग्रो आवर कॉटन प्लांट्स। और वो कहता है हमारे गांव में हमारे कपास के खेत हैं और हर साल मेरे पिताजी को इसके लिए बीज खरीदने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है ताकि हम वो प्लांट्स की खेती कर सकें। माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी दैट मैनी ईयर्स एगो ही कुड कलेक्ट द सीड्स फ्रॉम हिज ओन प्लांट्स विच कुड बी सोन टू ग्रो न्यू प्लांट्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर। अब उसके जो ग्रैंड फादर होते हैं दादाजी, वो कहते थे कि बहुत साल पहले वो खुद ही उनके जो प्लांट्स हुआ करते थे उनसे वो खुद वो सीड से यानी कि बीज इकट्ठा किया करते थे ताकि अगले साल उन्हीं बीजों को वो लगा सकें या बो सकें। बट टुडे दैट डजंट वर्क, सो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाय न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर। अब वो कहता है लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, अब हमें हर साल बीज खरीदना पड़ता है ताकि हम उसमें नई खेती कर सकें। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई दैट इज़ सो। वो कहता है मैं इसको जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है। आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड्स सो दैट वी कैन यूज़ देम अगेन एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर। अब वो कहता है कि मैं सीखूंगा कि इसको कैसे प्रिजर्व यानी कि सुरक्षित रखा जा सकता है ताकि हमको हर साल ये बीज ना खरीदने पड़े। थर्ड है रोहित। रोहित कहता है इफ़ आई हैड ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आई वुड ट्रेवल एंड ट्रेवल।
इसमें रोहित को घूमना बहुत पसंद है। वो कहता है अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा तो मैं बहुत घूमूंगा या ट्रैवल करूंगा। आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड बिकॉज दे लुक्ड ब्यूटीफुल इन ए मैगजीन पिक्चर। वो कह रहा है कि मैं न्यूजीलैंड के जो माउंटेन्स हैं उन्हें देखना चाहूँगा और वहाँ जाना चाहूँगा क्योंकि वो जो मैगज़ीन होती हैं उसकी पिक्चर में वो बहुत खूबसूरत लगते हैं। आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेजन रिवर इन साउथ अमेरिका ऑन ए राफ्ट। और कह रहा है मेरा मन करता है मैं राफ्ट में साउथ अमेरिका की अमेजन नदी की सैर करूं। और आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेज ऑफ लक्षद्वीप एंड डाइव डाउन टू सी कोरल। और उसके बाद कह रहा है मैं लक्षद्वीप के तटों के किनारे रहना चाहता हूँ और वहाँ गहरी डुबकी लगाना चाहता हूँ ताकि मैं कोरल देख सकूँ। आई सपोज आई शुड गो टू द कोणार्क टेम्पल इन उड़ीसा और द ओल्ड सिटी इन बीजिंग इन चाइना एंड द पिरामिड्स इन इजिप्ट टू। और वो कह रहा है मेरा मन करता है मैं कोणार्क का टेम्पल जो उड़ीसा में है उसे देखूं, चाइना में जो बीजिंग की ओल्ड सिटी है उसको देखूं और इजिप्ट के पिरामिड भी देखूं। बट व्हाट आई एक्चुअली इन्जॉय इज सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स। और यहाँ कह रहा है मैं ओल्ड बिल्डिंग से ज़्यादा नेचर को देखना बहुत पसंद करता हूँ। फोर्थ है सरबजीत। What makes me very angry is when people don't believe me when I am telling the truth। अब जो सरबजीत है वो कहता है कि जो मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा करता है वो है कि जब मैं सच बोल रहा होता हूँ और लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई couldn't डू माई होमवर्क बिकॉज रवि borrowed माई बुक एंड forgot टू रिटर्न इट। और वो कहता है फॉर एग्ज़ाम्पल कह रहा है मैं अपने टीचर को बताता हूँ कि मैं अपना होमवर्क नहीं कर पाया क्योंकि रवि मेरी बुक को ले गया और उसको वापस करना भूल गया। और आई टेल माई पेरेंट्स दैट इट वॉजंट मी बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट। और जब मैं अपने पेरेंट्स को बताता हूँ कि मैंने नहीं बल्कि मेरे छोटे भाई ने झगड़ा शुरू किया था। और इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन इफ़ आई हैव गॉट बैड मार्क्स। और वो कहता है कि जब मेरे बहुत बुरे मार्क्स आते हैं उसके बावजूद भी मैं अपने टीचर्स को बताता हूँ कि मैंने इसके लिए भी स्टडी की थी, मेहनत करी थी, लेकिन मार्क्स कम आए। दे ऑल लुक एट मी एज इफ़ दे थिंक आई एम टेलिंग लाइज। और वो कहता है कि वो सब मेरे को इस टाइप से देखते हैं, इस प्रकार से देखते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे मैं झूठ बोल रहा हूँ। द लुक ऑन देयर फेसेस रियली एंगर्स मी। और वो कहता है जो उनके जो फेसेस का लुक होता है उससे मुझे बहुत गुस्सा आता है। समटाइम्स आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज़ एंड काउंट टू 10 सो दैट आई डू नॉट शो दैट आई एम एंग्री। वो कहता है कभी कभी मैं अपने जूतों की तरफ नीचे की तरफ देखने लग जाता हूँ और 10 तक गिनता हूँ ताकि वो मेरे जो गुस्सा वाला चेहरा है उसे ना देख पाएँ। और फिफ्थ है डोल्मा। व्हेन आई ग्रो अप आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और जो डोल्मा है वो कह रही है जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं भारत की प्रधानमंत्री बनूंगी। पीपल ऑलवेज लाफ व्हेन आई से दैट बट आई एम श्योर दैट आई विल डू इट। वो कह रही है जब भी मैं ऐसा कहती हूँ कि मैं भारत की प्रधानमंत्री बनूंगी तो लोग मुझ पर हंसते हैं, बट वो कह रही है मैं ये करके रहूँगी। एवरीवन इन माई क्लास आस्क मी व्हाट टू डू व्हेन दे हैव ए प्रॉब्लम। वो कहती है कि जब उनकी कोई प्रॉब्लम होती है तो सब मेरे को पूछते हैं कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होगा, वो उससे पूछते हैं। एंड माई टीचर ऑलवेज ट्रस्ट मी व्हेन समथिंग नीड्स टू बी डन इन स्कूल। वो कह रही है जो मेरे टीचर हैं वो मुझ पर हमेशा विश्वास करते हैं जब भी स्कूल में कुछ करना होता है। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन। वो कह रही है मैं सभी लोगों के लिए अच्छी चीज़ें करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल्स एंड रोड्स एंड स्कूल्स। और वो कह रही है मैं चाहती हूँ कि हमारे पास अच्छे हॉस्पिटल्स हों, सड़कें हों और बहुत अच्छे स्कूल्स हों।
I want to make sure that there are many good scientists in India who will invent cures for disease and send a spaceship to Mars. और वो कहती है कि मैं ये मेक श्योर करना चाहती हूँ, ये सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि हमारे इंडिया में बहुत सारे बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं जो बीमारियों का इलाज करेंगे और मंगल पर अंतरिक्ष यान भी भेजेंगे। और जो सिक्स्थ है वो है पीटर। पीटर कहता है माई फेवरेट डे इज़ द सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ। पीटर नाम का बच्चा कहता है जो मेरा जो फेवरेट डे है, पीरियड दिन है, वो है हमारे मंथ का जो सेकेंड संडे होता है। ऑन दिस डे आवर होल फैमिली ऑलवेज गोज़ टू द सिनेमा हॉल टू सी ए फिल्म। और उस दिन यानी कि जो महीने में सेकेंड संडे होता है उस दिन हमारी पूरी फैमिली सिनेमा हॉल जाती है एक फिल्म देखने के लिए। माई फादर गेट्स द टिकट्स इन एडवांस एंड ऑल ऑफ अस, माई ग्रांड मदर, माई पेरेंट्स, माई 2 ब्रदर्स एंड आई टेक द बस दियर। और वो पीटर कह रहा है कि हर सेकेंड संडे को महीने के मेरे पिताजी एडवांस में टिकट बुक कर लेते हैं और हम सभी, मेरी जो ग्रैंड मदर है यानी कि दादी, मेरे माता पिता और मेरे 2 भाई और मैं बस से सिनेमा देखने जाते हैं। इन द इंटरवल माय फादर, इंटरवल में मेरे पिताजी बाइस अस पीनट्स एंड आई लव टू सिट इन द डार्कनेस ऑफ द हॉल ईटिंग एंड वॉचिंग द फिल्म। और वो कह रहा है कि जब इंटरवल होता है उसमें मेरे पिताजी हमारे लिए मूंगफली लेते हैं और मैं जब डार्कनेस में यानी कि जो हॉल में अंधेरा होता है पिक्चर हॉल में, उस वक्त खाते वक्त फिल्म को देखना बहुत पसंद करता हूँ। आफ्टरवर्ड्स वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम। उसके बाद हम इस आइसक्रीम खाना बंद कर देते हैं। एवरीवन इज इन ए गुड मूड एंड वी ऑल फील वेरी लकी दैट वी आर सच ए हैप्पी फैमिली। उसके बाद जो पीटर है वो कहता है कि जब हम फिल्म देखकर घर को आते हैं वो सभी बहुत अच्छे मूड में होते हैं, बहुत अच्छा फील करते हैं, वो लकी हैं कि वो एक इतनी हैप्पी यानी कि खुश फैमिली में हैं। ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है।